नमस्कार। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही कमाल की ज्योग्राफिकल ट्रिक डिकोड करने वाले हैं। भूगोल और नक्शों को याद रखना सच कहा जाए तो अक्सर एक बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? खासकर जब बात बॉर्डर्स या सीमाओं की आती है। लेकिन आज इस उलझे हुए से लगने वाले टॉपिक को एक बेहद ही आसान और मजेदार एनालिसिस के जरिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या बिना अटके एक झटके में उन 5 भारतीय राज्यों के नाम बताए जा सकते हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? अगर सिर्फ नक्शे को रटने की कोशिश की जाए तो यह काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिना किसी सॉलिड सिस्टम के दिमाग अक्सर इन नामों की खिचड़ी बना देता है, या फिर कोई ना कोई एक नाम तो पक्का दिमाग से स्लिप हो ही जाता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी आज की इस अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक की। मित्र अब मेघ लगाया, बस यही वो जादुई चाबी है। इस एक छोटे से सिंपल से वाक्य में वो पांचों के पांचों राज्यों के नाम बिल्कुल सेट हैं। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन एकदम अचूक तरीका है जिससे उन सभी राज्यों को एक परफेक्ट सीक्वेंस में हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। तो चलिए फटाफट इस कोड को क्रैक करते हैं। इस वाक्य को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करें तो हमें 5 अलग अलग ध्वनियां या कह लीजिए क्लूज मिलते हैं। में, त्र, अ, ब और मेघ से में। हमें बस इन्हीं 5 पीसेस को जोड़कर पूरी पिक्चर बनानी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अक्षर से। मित्र शब्द का जो मी है वो सीधे सीधे पॉइंट करता है मिजोरम की तरफ। मतलब जैसे ही दिमाग में मी आएगा, मिजोरम का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाएगा। है ना कितना सिंपल। अब मित्र का दूसरा हिस्सा देखते हैं, त्र। ये त्र बिना किसी कंफ्यूजन के हमें हमारे दूसरे राज्य तक ले जाता है और वो है त्रिपुरा। तो देखिए, सिर्फ इस एक शब्द मित्र ने ही हमें हमारे पहले 2 राज्य दे दिए, मिजोरम और त्रिपुरा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द अब की तरफ। इसका पहला अक्षर यानी अ सीधा असम का दरवाजा खोलता है, एकदम लॉजिकल और टू द पॉइंट। और इसी शब्द अब का जो दूसरा अक्षर है ब, वो हमें ले चलता है बंगाल, यानी अपने पश्चिम बंगाल की तरफ। तो अब जरा हिसाब लगाइए, सिर्फ मित्र अब इतना याद रखने भर से 4 राज्यों के नाम पूरी तरह से डिकोड हो चुके हैं। अब बचता है इस पूरी पहेली का आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्सा, मेघ। खैर, मेघ शब्द तो सीधे तौर पर मेघालय से ही जुड़ता है। हमारा पूरा वाक्य क्या था? मित्र अब मेघ लगाया। इसमें जो लगाया है वो बस सेंटेंस को थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए है। असली खजाना तो इन पहले 5 अक्षरों में ही छुपा हुआ था। और ये पूरी ट्रिक कितनी खूबसूरती से काम करती है, इसे अगर विजुअली देखा जाए तो मजा ही आ जाए। हर एक राज्य के नाम को उसकी एक खास पहचान के साथ मैप किया गया है। साइंस भी यही कहती है कि हमारा दिमाग शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को ज्यादा तेजी से और लंबे समय तक याद रखता है, और असल में यही फैक्ट इस मेमोरी ट्रिक को इतना पावरफुल बनाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ रटे रटाए नामों की नहीं हो रही है, बल्कि हर राज्य की अपनी एक वाइब, एक पहचान की हो रही है। उदाहरण के लिए, मिजोरम का नाम आते ही हरी भरी पहाड़ियां दिमाग में आती हैं, तो त्रिपुरा के साथ वहां की ऐतिहासिक उनाकोटी की मूर्तियां। असम की पहचान उसका वो आइकॉनिक एक सींग वाला गैंडा है। पश्चिम बंगाल को शानदार हावड़ा ब्रिज से जोड़ा गया है, और मेघालय को तो उसके खूबसूरत झरनों से ही जाना जाता है। ये सारे विजुअल्स इन फैक्ट्स को दिमाग में एकदम सीमेंट की तरह पक्का कर देते हैं। अब जबकि ये 5 राज्य उंगलियों पर आ गए हैं, तो चलिए इसी जानकारी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार ज्योग्राफिकल पहेली पर फोकस करते हैं। क्या ये बताया जा सकता है कि भारत का वो कौन सा इकलौता राज्य है जो 3 तरफ से, जी हां, पूरी 3 दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से घिरा हुआ है? थोड़ा सोचिए। तो इस पहेली का सही जवाब है त्रिपुरा। अब इसमें एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। संस्कृत या हिंदी में त्रि का मतलब ही होता है 3, राइट? और बस इसी शब्द से ये फैक्ट याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है कि त्रिपुरा ही वो इकलौता भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना कमाल का कनेक्शन? तो लीजिए, बांग्लादेश से सटी भारत की सीमाएं और उन राज्यों के नाम अब पूरी तरह से डिकोड हो चुके हैं। सिर्फ एक छोटी सी कैची लाइन, मित्र अब मेघ लगाया, और भूगोल का इतना बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छप गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के स्मार्ट हैक्स के जरिए अगला कौन सा ज्योग्राफिकल रहस्य सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के नक्शे में ऐसे अनगिनत राज छिपे हैं जो बस इसी तरह डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं।